करम कर दो, बहुत गुनाहगार है बाबा, करम कर दो, से भी नमाज करम कर दो, बस नमाज दो बाबा, करम कर दो बाबा, आपसे यही दरखास्त है। कतल नहीं, गलत, शिर्क। ला तदउ मअल्लाहि अहदा, अल्लाह के सिवा पुकारना किसी को नहीं है, दुआ किसी से नहीं है, इस्तिगासा किसी का नहीं है, इस्तिआनत किसी से नहीं है, इस्तिमदाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर बाबा जानी इलियास कादरी साहब की एक ऐसी जिंदा करामत आपको दिखानी है कि आप सुनकर हैरान रह जाएंगे कि बाबा जानी इतनी पहुंची हुई हस्ती हैं और इतनी बड़ी सरकार बन चुके हैं कि किसी वक्त भी अगर कोई मुश्किल के अंदर पुकारे तो बाबा जानी वहां पहुंच के अपने मुरीदों की मदद करते हैं। एक ऐसी ही कहानी बाबा जानी के मुरीद की तरफ से घड़ी गई जो आपके साथ शेयर करनी है। हुआ कुछ यूं कि बाबा जानी इलियास कादरी साहब का एक मुरीद कहता है कि मेरी बच्ची को जिन्नात का मसला था, जिन्नात उसको तंग करते थे, तो जब एक दफा जिन्नात ने उसको तंग किया, जिन्नात उसके ऊपर हाजिर हुए, तो मैंने बाबा जानी की तरफ मुंह करके 2 रकात नमाज नफल पढ़ के बाबा जानी को पुकारा। जब बाबा जानी को पुकारा तो बाबा जानी फिर वहां जिन्नात के पास पहुंच गए और जिन्नात को जलाने लगे, और कहता है कि जिन्नात ने आके मिन्नत समाजत की कि जो है ना आप अपने मुर्शिद को वापस बुला लें, वो हमें जलाने के लिए आ गए हैं। तो बाबा जानी कितनी पहुंची हुई हस्ती हैं, कितनी बड़ी सरकार बन गए हैं। आप जरा पहले ये वीडियो देखें, फिर इंशाल्लाह हम बाकी बात बाद में करते हैं। जिनने बहुत तकलीफ दी, इतनी शदीद तकलीफ दी को बिच्छू से मेरी सिस्टर को काटा। एक बिच्छू बन के सिस्टर ने बताया कि बिच्छू मुझे काटता है, कहीं पाँव में, कहीं जिबान में, कहीं किस तरफ दर्द होता है। फिर 3-4 दिन तक बेहोश रहती है, उसके बाद मेरी सिस्टर को होश आ जाता था। आखिरी दिन हुआ ऐसा कि मेरे सिस्टर को जो है ना इस पसली में बहुत दर्द हुआ, इतना शदीद दर्द हुआ जिससे कि ऊंट रोता है, ऊंट आवाज निकाल, इस तरह से मेरी सिस्टर जो है ना वो आवाज निकाल रही थी। तो मैं शदीद परेशान था, रो रहा था। उसी दौरान मैंने वुजू किया, 2 रकात नफिल नमाज पढ़ के मैंने आपके सामने आपकी तरफ मुंह करके झोली फैलाई और आपको दामन फैला के अर्ज किया कि हुजूर पहुंचिए, ये बच्ची आप ही की मुरीदिनी है, आप ही की गुलाम है, हम भी आपके गुलाम हैं, मेहरबानी कीजिए पहुंचे, इस बच्ची को बचाइए। 2 सेकंड या 2 मिनट के कमोवेश के बाद वो जिन ज़ाहिर हुआ और उसने कहा कि अपने मुर्शिद को जाके अर्ज कीजिए कि मेहरबानी करके अब मुझे तकलीफ ना दे, मेरे बच्चों को जाके जलाने आया है, आपका मुर्शिद इलियास कादरी जलाने आया है। तो हुजूर मैंने जिनको कहा कि नहीं ऐसा नहीं होगा क्योंकि वो कराची में है, अब मैं उसे किससे, उसने बोला जैसे आपने उसको वहां बुलाया है ऐसे वैसे अपने मुर्शिद को अर्ज कीजिए कि बड़ा मेहरबानी मेरे बच्चों को ना जला, मैं जो है ना आपके सिस्टर को छोड़ के जा रहा हूँ, कहोगा आप आज के बाद मैं कभी भी नहीं आऊंगा। हुजूर उसने बताया कि आपके सिस्टर को जो ना दर्द मैंने नहीं दिया था, चलो ठीक है अगर मानते हैं मैंने दिया था तो इस दर्द को आपके मुर्शिद इलियास कादरी ने इसको अपनी करामात से दर्द को खत्म कर दिया। जब से तू मिला ना अपना तो आतंक ही खत्म हो गया यार। जी नाज़रीन इकराम, आप देख चुके कि बाबा जानी कितने पहुंची हुई हस्ती हैं और किस कदर बड़ी सरकार बन चुकी हैं कि गैब के तौर पर अपने मरीदों के पास पहुंचकर उनकी मदद करते हैं। तो नाज़रीन इकराम, अकल वाले इंसान के लिए चंद मिसालें मैं देना चाहता हूं। यहाँ सिर्फ थोड़ी सी सोचने की बात है कि अल्लाह के जितने भी अंबिया हैं, कुरान के अंदर जितने नबियों का तज़किरा हुआ है, अल्लाह ताला ने तकरीबन हर नबी की किसी न किसी मुश्किल का भी जिक्र किया है कि उस फलां नबी के ऊपर फलां मुश्किल आई। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का आप देख लें, वो मछली की पेट के अंदर चले गए, तो मछली की पेट के अंदर भी उन्होंने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को नहीं पुकारा, किसी और नबी को नहीं पुकारा, तो उस वक्त भी उन्होंने अपने डायरेक्ट अल्लाह रब्बुल इज्जत को पुकारा था। इसी तरह हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का देख लें, जेल के अंदर चले गए तो जेल की सलाखों के पीछे उन्होंने अपने बाप यकूब को नहीं पुकारा, अपने बाप आदम अलैहिस्सलाम को नहीं पुकारा, दूसरे किसी नबी को नहीं पुकारा, बल्कि जेल की सलाखों के पीछे भी उन्होंने अपने रब को पुकारा है मदद के लिए। इसी तरह आप हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिसाल ले लें कि जब उनको आग के अंदर फेंका गया, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने किसी भी नबी को मदद के लिए नहीं पुकारा, बल्कि डायरेक्ट अपने रब के साथ राब्ता किया और अपने रब को पुकारा। इसी तरह कई सारे अंबिया अलैहिमुस्सलाम की, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के ऊपर किस किस कदर बड़ी परेशानी आई, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के ऊपर अल्लाह ताला ने इन अंबिया का परेशानियों का तज़किरा करके साथ ये बताया कि इन्होंने इस परेशानी के वक्त मदद के लिए किसको पुकारा।
تو میں اور آپ اپنے آخری محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیں کہ آپ کے اوپر کتنی کتنی مشکلات آئیں. ان مشکلات کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر اٹھا کے دیکھ لیں, دوسری غزوات اٹھا کے دیکھ لیں, اپنے رب کے ساتھ رابطہ کیا, تو پھر اللہ تعالیٰ نے مدد کے لیے فرشتے بھی اتارے. تو صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کو بھی اللہ کے نبی نے یہی سکھایا کہ مشکل وقت کے وقت اپنے رب کے ساتھ رابطہ کرنا ہے. اگر تمہارا جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو کوشش کرو اس کے اپنے رب سے مانگو. نبی پاک علیہ السلام نے اس قدر صحابہ کرام کو یہ ترغیب دی, تربیت دی, اور صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کے اندر کوئی آپ کو ایسی مثال نہیں ملے گی کہ جنہوں نے اپنی مشکل کے وقت اللہ کے نبی کو پکارا ہو یا انبیاء میں سے کسی نبی کو پکارا ہو. یہ آج ہم بابوں کے چکروں کے اندر کس طرف چلے گئے ہیں اور کیسی کیسی کہانی کڑھنے لگے ہیں کہ آج ہم نے بابوں کی کرامتیں سنا سنا کر عوام جس کو اللہ کے ساتھ جوڑنا تھا ہم نے بابوں کے ساتھ ان کو جوڑ دیا کہ اگر تمہیں کوئی مشکل وقت آئے آپ پکاریں تو آپ کا پیر وہاں پہ پہنچ جائے گا. اسی طرح پیر عبد القادر جیلانی کے حوالے سے کتنی انہوں نے کرامتیں گھڑی کہ پیر عبد القادر جیلانی نے ڈوبی ہوئی کشتی کو تار دیا اور اپنے مرید کو ہاتھ ڈال کے بچا لی. اس طرح کی سینکڑوں کہانیاں انہوں نے گھڑی. عوام کو اللہ کے ساتھ جوڑنے کی بجائے, اللہ سے مانگنے کی بجائے بزرگوں اور پیروں کا جو ہے نا انہوں نے محتاج کر دیا, اور ان کے در کی طرف انہوں نے لوگوں کو بلایا اور اپنے مزاروں قبروں کی طرف انہوں نے رش لگا لیے. اللہ کی وہ مساجد ویران پڑی ہیں یقین مانے. تو ناظرین کرام سوچئے گا انبیاء, نبی, صحابہ, ان کا طریقہ کار کیا تھا مشکل وقت میں, اور آج امت کو کس طرف دھکیلا جا رہا ہے اور لوگوں کو کیا پڑھایا جا رہا ہے کہ مشکل وقت میں بابوں کو پکاریں اور پھر بابے آپ کی مدد کے لیے پہنچیں گے. یقین مانے اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو مشکل وقت کے اندر اپنے رب کی طرف لوگوں کو جوڑتا ہے, بجائے اس کے کہ اس کے بارے میں اس طرح کی باتیں کی جائیں اور وہ خوش ہو. اللہ. ناظرین کرام آپ سوچئے گا ضرور, اپنی اصلاح ضرور کیجئے گا, ایسے کہانی بازوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیے گا. اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی ناصر ہو. ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک بھی کر دیں, چینل کو سبسکرائب کر لیں. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم. ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کو حاصل کرنے کے لیے اور کتاب و سنت کے عین مطابق اسلامک ویڈیوز کے لیے اور مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے اس چینل کا ضرور وزٹ کریں اور اس کو سبسکرائب کریں. بہت شکریہ.